नमस्कार। आप लोगों ने पिछले में देखा मेष लग्न में गुरु का द्वादश भाव का फलित संपूर्ण हुआ था और आज का विषय है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेष लग्न में शुक्र का फल। शुक्र को 1 से 6 भाव तक दिखाया गया है। तो सबसे पहले मेष लग्न वालों के लिए शुक्र दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी होता है। तो जातक के लिए शुक्र यहाँ पर प्रबल मारक बनता है, क्योंकि 2 मारक भावों का स्वामी होता है। तो शुक्र यहाँ पर जातक के लिए धनदायक तो है, लेकिन सुखदायक यहाँ पर नहीं है। अब पहले भाव में शुक्र बैठा सप्तमेश होके और धन भाव का मालिक होके वहाँ पर बैठा है। तो शुक्र के प्रभाव से जातक खूबसूरत होता है। यहाँ पर सुंदर आकर्षक शरीर होता है, भाग्यशाली होता है, विनम्र उसका स्वभाव होता है और संगीत, कला, साहित्य की ओर उसकी रुचि होती है। खान पान और सुंदर वेशभूषा का यह शौकीन होता है, क्योंकि शुक्र है, लग्जरी का कारक है शुक्र। और मेष राशि में शुक्र के होने से यहाँ पर जातक विलासी प्रवृत्ति वाला भी होता है, आराम प्रिय होता है, लेकिन व्यवहार कुशल उसका अच्छा रहता है। कार्य क्षेत्र में इसको संघर्ष करना पड़ता है, अत्यधिक कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में और अनेक परिस्थितियों के बाद जातक सफल यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का फल पहले भाव का यहाँ पर होता है। अब शुक्र द्वितीय भाव में जाएगा, जहाँ पर 2 नंबर राशि लिखी है, उसकी खुद की राशि है और अपने ही घर में बैठा है। तो शुक्र के कारण से जातक यहाँ पर हंसमुख होता है, मीठा बोलने वाला होता है और साथ साथ में श्रृंगार प्रिय यह होता है। रत्नों का शौकीन, जैसे कोई ज्वेलरी इत्यादि का शौकीन ज़्यादा होता है। विलासी प्रवृत्ति और उनकी वस्तुओं का शौकीन यहाँ पर जातक ज़्यादा होता है। साथ में पत्नी भी सुंदर होती है और जातक संगीत, कला इसका भी शौकीन जातक होता है। यानी जातक यहाँ पर धनवान और भूमि, भवन, वाहन आदि सुखों से
युक्त यहाँ पर होता है और साथ में कठिन हालातों के बाद व्यवसाय में उन्नति को प्राप्त करता है और अपने जीवन में सफल होता है। तो वहीं अब शुक्र तीसरे भाव में जाता है। तीसरा भाव 3 नंबर राशि जहाँ लिखी है बुध की राशि है, मिथुन राशि है। तृतीय भाव पराक्रम का है। तो शुक्र यहाँ पर सप्तमेश और द्वितीयेश होके गया है वहाँ पर। तो शुक्र के प्रभाव से जातक यहाँ पर धनवान होता है, क्योंकि मित्र के घर में गया है। व्यवहार कुशल, बुद्धिमान, धार्मिक प्रवृत्ति वाला, धार्मिक विचारों वाला, और यहाँ पर भाइयों की अपेक्षा बहनें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह यहाँ पर होता है। जातक अपने पुरुषार्थ के बल पर धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से तीसरे भाव का फल शुक्र का यहाँ पर होता है। अब यही शुक्र जब चौथे भाव में जाता है तो चौथा भाव वहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि है, 4 नंबर जहाँ पर लिखा गया है, और शुक्र धनेश होकर और सप्तमेश होकर वहाँ पर गया है। तो शत्रुवत अब शुक्र के प्रभाव से यहाँ पर सबसे पहले जातक को भूमि, भवन और माता के सुख में कमी होती है, क्योंकि 2 मारक स्थानों का मालिक होकर वहाँ पर गया है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी कमी होती है, संघर्ष करना पड़ता है उसको, और कठिन से कठिन परिश्रम करने के बाद ही सफलता प्राप्त करता है यहाँ पर। और स्त्री का सुख भी साधारण तौर पर होता है, लेकिन विवाह के बाद जातक को हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलताएं मिलती हैं और वाहन सुख भी यहाँ पर शुक्र देता है। तो इस प्रकार से चौथे भाव का फल यहाँ पर शुक्र का था। अब यही शुक्र जब पंचम भाव में बैठता है, वहाँ पर सूर्य की सिंह राशि है, सूर्य के घर में है, शत्रुवत वहाँ पर होता है, और द्वितीय भाव का मालिक होके और सप्तमेश होके वहाँ पर गया है। तो 2 मारक भावों का स्वामी है शुक्र वहाँ पर। अब शुक्र के कारण से यहाँ पर जातक के शिक्षा में कमी आती है, रुकावटें आती हैं, और संघर्ष के बाद आगे को शिक्षा मिलती है, यानी शिक्षा होती है। और जातक गुप्त युक्तियों द्वारा धन को अर्जित करता है वहाँ पर, क्योंकि सिंह राशि में गया है। तो शेर गुप्त रूप से ही अपना शिकार करता है, और जातक का धनेश वहाँ पर गया है। तो जातक धन अपने गुप्त विचारों से
वहाँ पर धन अर्जित करने वाला होता है। अब यहाँ पर सप्तमेश होके गया है तो प्रेम विवाह की संभावना यहाँ पर बनती है, लेकिन प्रेम विवाह यहाँ पर ज़्यादा टिकता नहीं, टूट जाता है। और पुत्र के सुख में कुछ कमी होती है, यानी कन्या संतानें ज़्यादा होती हैं तो पुत्र यहाँ पर कम होते हैं। कठिन के बाद ही यहाँ पर पुत्र प्राप्त होता है। तो अगर शुक्र पर पाप प्रभाव हो यहाँ पर पंचम भाव में, तो विवाह सुख में कमी आती है। और प्रेम विवाह अगर जातक करता है यहाँ पर तो वह असफल वहाँ पर रहता है। तो इस प्रकार से पंचम भाव का फल था शुक्र का। अब छठा भाव बुध की कन्या राशि है और मित्र राशि है शुक्र की, लेकिन जातक का धन छठे भाव में गया है। अब रोग ऋण शत्रु के घर में और शादी का स्वामी होकर वह भी शत्रु घर में गया है, तो जिस कारण से पत्नी को नुकसान होता है, पत्नी की हानि होती है, या पत्नी हमेशा बीमार चलती है, रोगी होती है वहाँ पर, और परिवार में वैमनता रहती है, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी यह सारा लगा रहता है। और जातक यहाँ पर विलास वाले कार्यों में, यानी भोग विलास वाले जो कार्य होते हैं उन चीज़ों में अधिक पैसा खर्च करता है, क्योंकि शुक्र इस राशि में नीच का होता है। तो जातक का धन नीच का हो जाता है और उसकी शादी वीर यानी लाइफ पार्टनर वहाँ पर नीच के हो जाते हैं। तो जिस कारण से वैवाहिक जीवन में और कुटुंब परिवार में संघर्ष इसको करना पड़ता है, सफलताएं पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती और जातक अपने जीवन में असंतोष प्राप्त करता है सब कुछ होने के बाद भी। तो इस प्रकार से मेष लग्न के अनुसार शुक्र का छठे भाव तक का फल था। आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें कि वीडियो आपको पसंद है या पसंद नहीं है। अगर कुछ कमी होती है तो आप लिखें वहाँ पर, उसमें सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार।